ए हादी हमेशगी अरस बका हक जात नूर रुहे वायदत इत और न कछु ए समात इत और न कछु समात ए हादी हमेशगी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। मार्फत सागर प्रकरण 1 चौपाई नंबर 21 ठीक है सर, ठीक है। सुंदर साथ जी, कल हम लोगों ने हमेशगी शब्द के ऊपर हमेशगी शब्द के ऊपर हम लोगों ने चिंतन किया था। सनातन, उसमें हमारे दिल दिमाग में इतने सारी वस्तुएं हैं, इतने सारे चीज़ें हैं। अब ये सब वैसे भी हम बोलते हैं ये सब चीज़ यहीं रह जाएगा, संसार में ही छोड़ के जाएंगे, ऐसे सबके जन जन के मुख में है, एकदम दिल दिमाग में ही है। ये सारी चीज़ साथ में नहीं जाएगा। एक आत्मा अपने पाप पुण्य का जो है वो रिजल्ट लेके जाएगी। ये जो स्थूल सामग्रियाँ, जो घर धन दौलत जन परिजन जो देख रहे हैं, वो कुछ साथ में जाने वाला नहीं। तो ऐसा एक बेसिकल कॉन्सेप्ट दिमाग में है कि ये चीज़ परमात्मा के पास जाएगा नहीं, तो परमात्मा के धाम में परमात्मा का ही लायक का कोई चीज़ है, उसी को हेवनली ब्लिस, एकदम स्वर्गीय आनंद, वैकुंठ में मुक्ति का आनंद, इस तरह शब्द प्रयोग किया है। तो ये एक अध्यात्म की शुरुआत और ये एक जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सामग्रियों को, उस सच्चिदानंदमय भूमि को वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले से ही शास्त्रों के द्वारा, संत महापुरुष के द्वारा आत्मीय स्थान का एक अखंड परमानंद शब्द प्रयोग किया हुआ है। तो आइए सुंदर सा, जिस तरह से अब हम तारतम के सपोर्ट से, तारतम के शक्ति से हम प्राणनाथ जी महाप्रभु मार्फत चौपाई से वहाँ पहुँचा रहे हैं कि नूर रूहें वाहिदत, उस वाहिदत, उस एक दिली की जमात में, अर्थात उस परब्रह्म परमात्मा के आत्मीय अखंडता प्रेम, इत और न कछु ये समात, इत और न कछु ये समात। समात मतलब वहाँ जा कर के प्रवेश, वहाँ पर एडमिशन नहीं है। तो अब इसको अनुभव जैसे ही है कि हम उस महाकारण दिव्य परम धाम में राज जी, श्यामा जी अपनी परात्म स्वरूप और परम धाम की जितनी भी सामग्रियाँ, सच्चिदानंदमय सामग्रियाँ जो हैं, वो सारी चीज़ जो है हमारे दिल दिमाग में इस तरह से रखा हुआ है कि अब उसमें अखंडता गुण भरना है, उसमें शीतलता गुण भरना है, उसमें नरमाई गुण भरना है। भरना मतलब समझना है, वो तो ऑलरेडी है ही, लेकिन हमारे दिल दिमाग में उस चीज़ को बैठाना है। और हमारे दिल में है, जब अक्षरातीत परम धाम के नूर का ही अंग है, ब्रह्मात्मा है, तो ब्रह्मात्मा की सूरता इस संसार में जब आती है
तो जैसे जागृत से स्वप्न में जागृत का भास जाता है, इसी तरह हमारी अंतर चेतना में वो भास आया है, उसको अब हम साधना से, ध्यान से, चितवनी से वहीं पर स्थिर रह करके उस चीज़ को अनुभव करना रहता है। मार्फती शब्द मदद कर रहा है। अब चलते हैं तो हमेशा के लिए कल मैंने दिया और सूर्य का उदाहरण दिया था, और किसी आर्टिस्ट का आर्ट्स जो दीवार में है गुलाब का फूल का, उसको हम बोलेंगे जैसा का तैसा बनाया है, कितना सुंदर है, बोलेंगे, सब शब्द लगाएंगे, लेकिन हम बहुत होश में रहते हैं। वहाँ पर सुगंध नहीं है, वहाँ नाक ले जा करके रगड़ते नहीं हैं कि यहाँ पर सुगंध भी आता है। आकार है लेकिन गुण नहीं है, लेकिन फिर भी बोले जैसा का तैसा बना है। ऐसा कंपैरिजन शहुर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ओरिजिनल गुलाब देखे हैं, सुगंधित वाला। तो वो सुंदर नक्शा के विषय में प्रश्न आता है, ये किसने बनाया? ऐसे ही ये संसार को देख करके ये किसने बनाया, ये सृष्टि किसने बनाई, ये प्रश्न आने का मतलब है कि सृष्टि के अंदर का चीज़ जो है वो सृष्टि से परे नहीं जाता है। इसलिए इसको ड्रीम कॉन्सेप्ट बोला है। ये स्वप्नावत है। तो स्वप्नावत किसकी सपना है? ये सपना कौन देख रहा है? हो तो अक्षर ब्रह्म दिख रहा है, ये सपना। एडमिशन फटफट होते एकदम टाइम ला रहे हैं बच रहा है। 2 सेकंड में मैं थी तो बात होता है यार। मार्फत सागर प्रकरण नंबर 1 चौपाई नंबर 21 तक की व्याख्या हो चुकी है। मैंने उसके लिए समराइज रिकैप कर रहा हूँ आपके दिमाग में सरल हो करके। चौपाई नंबर 22 में हुई मचकुर अरस में सुसब वास्ते इसक अरसा हक्का हादी रूहें ए साहिबी बुजरक। सुंदर साथ जी, मार्फत जो ग्रंथ है ये 48 में प्रकट हुआ है, 1748 में। तो इसका मतलब है 18 वाणी सभी ग्रंथ उतर चुकी है। तो अब ये चौपाई अपने आप में मार्फती है, एकदम समराई चौपाई हैं, और हमारे दिल दिमाग में पहले से ही 18 वाणी पढ़ के यहाँ पहुँचने, अगर किताब वहीं से जाएंगे तो सब पार करके आए। इतना है कि हम मार्फत ग्रंथ हम इसलिए प्रवेश कर रहे हैं ताकि सुंदर साथ को न ये कोई इस चौपाई से चौपाई टू चौपाई नहीं कथा चर्चा होती है, और न सुंदर साथ इसमें स्वयं पढ़ के न समझ में आता है, क्योंकि शब्द बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम एक श्रद्धा और भक्ति से, और प्राणनाथ जी महाप्रभु हमारे सब कुछ हैं, इसीलिए उनके हृदय का जो एक भाव है उसको फेमिलियर होने के लिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। और उनके हृदय जहाँ पर टिका हुआ है, उनका चिंतन जहाँ पर केंद्रीभूत है, उसी सूत्र में हम जाने के लिए चौपाई फेमिलियर हो रहे हैं। और सुंदर साथ पाठ करते हैं, तो पाठ करते समय में भी जब चौपाई समझ में नहीं आती है तो थोड़ी देर बाद नींद भी आ सकती है। इसीलिए
रेगुलर सुंदर साथ जो पाठ करें उनको उसी तरह से आनंद आएगा। जो एकदम बिल्कुल नया जुड़ रहे हैं उनके लिए तो और मुसीबत हो जाएगी, और उसके बाद दिमाग सो भी सकता है। ये सब कैप्सूल फॉर्म में है, इसीलिए हम फिर भी हमारा ऐसा मकसद है कि कम से कम इस ग्रंथस को ही अगर कोई पढ़े तो भी रास प्रकाश सब समझ में आ जाए। उस हिसाब से हम धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। आइए 22 नंबर चौपाई में, हुई मजकूर अरस में। मजकूर मतलब बातचीत। मजकूर का अर्थ है बातचीत। बातचीत हुई अरस में, उस अरस परम धाम में। अरस में मतलब धाम में। धाम तो बहुत है, इसको भी धराधाम बोलते हैं जहाँ पर हम बैठे हैं, धराधाम है। स्वर्ग को भी धाम बोलते हैं, वैकुंठ को भी धाम बोलते हैं, कोई निराकार धाम बोलते हैं, और गोलोक धाम बोलते हैं, अक्षरधाम बोलते हैं, और परम धाम। तो धाम तो बहुत है। तो ये है उस अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा के धाम की बात बोल रहे हैं। हुई मजकूर अरस में, वहाँ बातें हुई है। सो सब वास्ते ईशक। अब क्या बातें हुई है, किसके बीच में बातें हुई है, वो आगे धनी बताएंगे। लेकिन हमारे दिमाग में इतने में ही हुई मजकूर अरस में बोलते ही दिमाग में आना चाहिए, अच्छा राज जी हैं, श्यामा जी हैं, 12,000 हैं, इन तीन के बीच में बातें हुई है। अच्छा बातें हुई है तो कब हुई है? ये संसार बनने से पहले हुई है। अच्छा किस विषय में बातें हुई है? प्रेम के विषय में बातें हुई। प्रेम के विषय में क्या बात होना? प्रेम के विषय में बात हुई है, तो बताइए ना, प्रेम के विषय में क्या बात? प्रेम प्रेम है, उसमें क्या बात करनी? ब्रह्मात्माएं अपने मासुक परमात्मा से कहते हैं हमारे प्रेम ज़्यादा है, आपके प्रति हमारा प्रेम ज़्यादा है, और आपका प्रेम हमारे प्रति गौण है, मतलब कम है। राजी महाराज बोलते हैं मेरा प्रेम, मैं कैसे बोलूँ मेरा प्रेम ज़्यादा है? हाँ, इसलिए तो हम बोल रहे हैं आपका प्रेम कम है, हमारा प्रेम ज़्यादा है। अच्छा तो बताओ फिर क्यों प्रेम तुम्हारा ज़्यादा, कैसे तुमको ऐसा लगा? आप तो तीसरी भव में आराम से सोते हो, हाँ, हम दूर दूर चले जाते हैं 12 से 3 बजे, हाँ ठीक है। उसके बाद और हम वहाँ से इतने तड़पते हैं कि कब 3 बजेगा, कब 3 बजेगा, और हम दौड़ के आपके पास आए, ऐसा लगता है। इसलिए वो हम फिर जैसे ही 3 बज जाता है, आप पहुँच आप करके दौड़ते दौड़ते आकर आपसे मिलते हैं। हमारा प्रेम ज़्यादा इसलिए हम दौड़ के आते हैं, अगर आपके प्रेम ज़्यादा होता तो आप दौड़ के आते। ये प्रमाण है कि हमारा प्रेम आपसे ज़्यादा है। राज जी महाराज बोले बहुत अच्छी बात है, लॉजिक तो बढ़िया दिया। बीच में श्यामा जी सुन रही है। इसी को बोलते हैं प्रेम संवाद, इसी को बोलते हैं इशक रब्द। श्यामा जी बीच में उठे, कृपा करके आप दोनों चुप रहिए, हमारा भी बोलने का अधिकार है। प्रेम मेरे सबसे ज़्यादा है, श्यामा जी बोलते। राज जी ने बोला क्यों, आपका क्या लॉजिक है? मैं एक तरफ रूहों से भी प्रेम करता हूँ, मेरा प्रेम आत्मा से भी उतना ही है, और धनी के पास भी उतना ही है। जैसे मेरे तरफ दोनों तरफ गया ना, तो मेरा प्रेम ज़्यादा है। अच्छा अब राज जी महाराज, अब इसका फैसला तो यहाँ नहीं होगा, हृदय में बोले, अभी मुख से नहीं बोले। अब माता बोलती है घर में बच्चा को, माता को बोलना पड़ेगा कि मेरा प्रेम ज़्यादा है। वो लड़का जो है, छोटा बच्चा गोद में बैठा लात मार रहा है और बोलता हमारा प्रेम ज़्यादा है।
हाँ बेटा तुम्हारा प्रेम ज़्यादा है। जब वो जो गोद की जो बच्ची है, जब वो माँ बनेगी, उस समय वो माँ बोल सकती है बेटा ये तेरी बच्ची है ना, तेरा प्रेम इससे ज़्यादा है। अच्छा, ये उस दिन का रिजल्ट दे रहे, उस दिन का है क्या आंसर? कारण और कार्य के लॉजिक से कार्य कारण से कभी बड़ा होता ही नहीं है। मान के चलिए नदी कहती है कि हम पहाड़ से इतना जंगल तोड़ फोड़ के सागर के पास जाते हैं, सागर धुम धुम ती बैठा हुआ है। अगर सागर का प्रेम ज़्यादा होता तो पहाड़ में आते दौड़ते हमें मिलने के लिए। हमको मिलना आना पड़ता है, इसलिए नदी कहती हमारा प्रेम ज़्यादा है, सागर साहब आपका प्रेम कम है। तो अब हमारे समझ में आ गया नदी का प्रेम वो बहने के हिसाब से ही ज़्यादा है प्रेम, पानी का भंडार के हिसाब से। नदी में भंडारा ज़्यादा है कि सागर में ज़्यादा? चलो अगर सागर नहीं रहता तो नदी कहाँ से बनती? ये सब अब नदी को कम समझा है, उसको तो खाली दौड़ने के हिसाब से ज़्यादा। सागर चुपचाप ऐसे ही नूर सागर, क्षीर सागर, दधी सागर, सागरी सागर महामती प्राण से राजी महाराज के अंदर राजे चुपचाप। अब कैसे इनको परिचय कराऊं कि मेरा प्रेम ज़्यादा? ये माँ कैसे विश्वास दिलाएगी कि लड़का को मेरे पास ज़्यादा प्रेम? तो बड़ा हो जाएगा, शादी करेगा और वो अपना जमात लेके चला जाएगा। अब ये माँ थोड़ी सी रोटी ने उसके पास भेजती, उसके पास भेजती है, उसने कभी भूली नहीं है, माँ ने कभी भूली नहीं। और वो लड़का बोलता है माता जी आमा तपाईँलाई म सम्झिरहन्छु फुर्सद भएको बेलामा भन्छ ऊ वहाँ पर, आपको मैं बहुत याद करती हूँ जब मेरा फुर्सत होता है, मैं आपको बहुत याद करता हूँ जब मेरा फुर्सत रहता है। इसीलिए तो नेपाली में एक बहुत बढ़िया कहावत है, आमा बाबुको मन छोराछोरी माथि, छोराछोरीको मन ढुङ्गा मुढा माथि। ऐसे ही नहीं बनाया, ये भी एक पंचम वेद है। ये रोग कहाँ से आया है? ये वही प्रेम समाधि याद दिलाने के लिए। राजी महाराज को जो हृदय में जो गंजाना प्रेम है वो ये रूह समझने वाली नहीं है। बस हुई मजकूर अरस में इतने शब्द आते समय ये सारी बात आगे आएगी, ये पीछे आ गया है, लेकिन अब हम इसमें टिके रहना वो मार्फत है। उसी प्रेम में ऐसा हमने क्यों कहा, हमारे से क्यों कहलाया गया? क्योंकि सब राज्य के हुक्म में है, सब राज्य के हुक्म में। तो आज पता चला जब राज्य का हुक्म इतना सर्वव्यापी है तो हम कौन है कि हमारा प्रेम ज़्यादा है बोलने वाला? या कहीं गड़बड़ है। ये उपजाए हमारे धनी सोते बातें आती घानी करके, प्रकटवाणी में कहा धनी में, ये जो इच्छा उपजाई सोए, ये इच्छा उत्पन्न कराने वाले जो महाकारण राज्य, ये बातें बहुत घानी है, बहुत गहरी बातें बाद में बताऊंगा करके प्रकाश के बोलते। उसी तरह यहाँ पर मार्फत में अब किनारा लगाना है इस चीज़ को। तो वही मजकूर अरस में अब आएगा। अभी जो मैंने कहा ना, तो ये थोड़ा डायलॉग फॉर्म में जो हमने कहा, इस सब के पीछे अभी आपका ऐसा दिमाग में वो पहले से याद है। जो याद नहीं है उन संदर्शात के लिए बोल रहा हूँ, को थोड़ा कन्फ्यूजन है तो उनके लिए बोल रहा हूँ कि इस तरह से इस क्रब्द प्रेम संवाद हुआ कि राजी महाराज कहते हैं मेरा प्रेम ज़्यादा है, रूहा बोलते हैं हमारा प्रेम ज़्यादा है, बड़ी रूहा श्यामा जी बोलती है हमारा प्रेम ज़्यादा है। सब ज़्यादा ही ज़्यादा बोलते, कम नहीं कोई बोलते। उदाहरण से भी हमने समझा कि नदी और सागर के हिसाब से, और एक वात्सल्यता के हिसाब से हमने समझा
इससे इस एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि प्रेम तो राज्य का ही ज़्यादा है। बस अब जो बातचीत हुई ना, हाँ, अब सो सब वास्ते शक, यहाँ विषय वस्तु भी प्रेम, कार्य भी प्रेम, कारण भी प्रेम, महाकारण भी प्रेम, ये चीज़ मुख्य है। प्रेम को ही जानने के लिए, प्रेम को ही पकड़ाने के लिए, प्रेम की ही बातें, सारा चीज़ प्रेम का ही प्रेम का है। सो सब वास्ते शक, ये सब जितने भी डायलॉग हुआ है वो प्रेम के लिए। अब उसके बाद रिजल्ट में क्या क्या आएगा? अब राजी महाराज इनको प्रेम ही नहीं, मेरी पातशाही, मेरा जो एक पातशाही है, अब इनको भी ये ज्ञान, अगर इनका ये प्रेम के विषय में ज्ञान, ये पातशाही में ज्ञान होता तो मेरे पातशाही के ज्ञान होता तो ईश्वर का भी ज्ञान होता। अब ये भी बात नहीं बनेगी यहाँ। तो बोलते हैं सो सब वास्ते ईश्वर का, ये सब ईश्वर के लिए। अब अरस हक हादि रुहे, शब्द देखना, अरस बोलते ही 25 पक्ष परम धाम, हक मूल मिलाम श्री राजी महाराज, हादि श्यामा जी महारानी, रूहें 12,000 उस मूल मिलाव में 3 हार में घेर के बैठे हुए हैं। ये साहेबी बुजरक, अरस की साहेबी बुजरक, हक के साहेबी बुजरक, हादी के साहेबी बुजरक, साहेबी बुजरक, रूहें के साहेबी बुजरक, सब बुजरक। बुजरक का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी अरस भी श्रेष्ठ है, हक भी श्रेष्ठ है, हादी भी श्रेष्ठ है और रूहें भी श्रेष्ठ है। ये सभी शब्द जो है वायदत है, ये सभी श्रेष्ठ है। यहाँ साहेबी खाली हक की साहेबी नहीं, अरस की भी अपनी साहेबी है। कंपेरिजन व्हाट? स्वप्न में जितने भी वस्तु है, स्वप्न में जितने भी शब्द हैं, जितने भी धाम शब्द हैं संसार में, और हक का शब्द, इंद्र भी अपने जगह में हक का है, ब्रह्मा विष्णु महेश अपने जगह में हक का है, अवतारी पुरुष अपने जगह में हक का है, पैगंबर अपने हक का है, बहुत सारे हक का है। लेकिन सभी इन इष्ट, इन सभी देवता, भगवान शक्ति जो एक, उसमें से हक का शब्द जो है परमात्मा, गीता का उत्तम पुरुष जो शब्द है, वेदों का अक्षरादित जो शब्द है, ये हक का है। वो साहेबी, उसकी उनकी बुजरक, उनकी श्रेष्ठता महान है। और हादी, जितने भी शक्ति परंपरा है, उसका लास्ट कंक्लूजन क्लाइमेक्स है श्यामा जी महारानी, वो श्रेष्ठ है। और रूहें, यहाँ 14 लोक में स्वप्न की रूहें, अक्षरधाम में ईश्वरीय रूहें होते हुए मूल मिलान ब्रह्मात्मा जो रूहें हैं, ये साहेबी बुजरक है, इन सब श्रेष्ठ है। अब इनके बीच में जो वार्तालाप होता है, इनके अंदर में जो बातचीत होती है, प्रेम की बातें, वो चीज़ सृष्टि का कार्य कारण महाकारण होता है। बेस वहाँ से बना रहा, वो वास्तव में मार्फत है। अच्छा, खाली यही धाम में बातचीत हुई क्या? हाँ, मैंने कल परसों उस दिन बताया था किसी प्रसंग में, ये जो प्रेम संवाद जो है, ये ईशक रब्द जो है, आप शास्त्रों में जब लोकालोक में चले जाएंगे, सृष्टि के उस वैराट के वर्णन में जाएंगे, तो विष्णु भगवान और अन्य देवताओं की जो संवाद आती है, बातचीत आती है, महादेव और पार्वती की जगह में संवाद आती है। जैसे अमर कथा, महादेव और पार्वती में, पार्वती को अमर कथा सुनाए थे वहाँ पर। और महादेव जी जब विंध्याचल पर्वत घूमने के लिए आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने विमान को उतारा और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया
और पार्वती के साथ संवाद होता है। पार्वती पूछती है कि आपने क्यों प्रणाम किया, कुछ दिखता नहीं है मंदिर तो। यहाँ इंद्रा नाम अस देवी भविष्यन्ति कलियुगे, यहाँ इंद्रावती देवी का नाम, देवी यहाँ पर आने वाली, इसीलिए। तो ऐसे संवाद, उनके संवाद की विषय वस्तु क्या है? जीव और ईश्वर का भी संवाद है। जीव जब माँ के पेट में आता है, पंचभौतिक शरीर धारण करता है, तो उसके बाद वो वहाँ पर बहुत उसको कठिनाई होती है, तो ईश्वर से आग्रह करता है कि मुझे यहाँ से पार लगाओ। उसको गर्भो स्तुति, जैसा गर्भ में स्तुति होती है जीव और ईश्वर की, और ईश्वर आके दर्शन देता है और पूछता है क्या हुआ, मुझे यहाँ से निकालो। पहला भी तो मैंने ऐसे बोला निकाला था, अब आपको नहीं भूलूंगा, फिर ऐसे रास्ता में नहीं आऊँगा, जन्म धारण नहीं करूँगा, मैं आपकी भक्ति करूँगी करके कितना बोला था। तो यहाँ भी संवाद है। तो एक सेलिशियल बॉडी के एक दिव्य आत्मा या दिव्य परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का संवाद के विषय में बहुत सारी चर्चा है। तो प्राणनाथ जी ने कहा, ये हम यह चिंतन ये चला रहे हैं कि अरस हक हादी रूहें ये साहिबी बुजुर्ग, इनका बड़पन जो है बहुत महान है, इसीलिए इनके संवाद भी महान है। इनके बीच के जो प्रेम का जो संवाद है, बातचीत अन्य संवादों से महान है, श्रेष्ठ है। इनका हर लक्षण महान है। तो अरस हक हादी रूहें शब्दार्थ हो गया आपका। एरिया आप दिव्य परम धाम वहाँ की बात कर रहे हैं, ईसाई भी बुजुर्ग है। इन हक अरस हक हादी रूहें जहाँ रहते हैं, आपके दिमाग में वो सेटिंग होना चाहिए, जहाँ रहते हैं उसको खिलावत खाना बोलते हैं। खिलावत का शब्दार्थ है घर। खिलावत हक हादी है कि वो घर राज्य और श्यामा जी की, जो इशक रूहों असल, और वहाँ पर हक हादी और रूहें हैं, इनके बीच में जो इशक है, जो इशक रूहों असल, हक और हादी के साथ जो प्रेम है वो असल है, वो शुद्ध पवित्र शाश्वत है। और हक हादी के प्रेम जो रूहों से हैं, जो ब्रह्मात्मा से हैं, वो असल है। और रूहों का जो प्रेम है, जो हक हादी के साथ है, वो असल है। तो ये जो भाषा है, एक आपस में जो प्रेम का जो भाषा है, सभी महान है। इसी का नाम है ये बातुना बारिक वाहिदत्त की। 54 नंबर 23 के थर्ड लिटी का कनेक्शन है कि ऊपर में जो हक हादी और रूहों के बीच में जो इशक, असल इशक जो है, वास्तविक जो प्रेम है, ये बातुनी में आता है। ये जाहिरी आँख से, जाहिरी ज्ञान से दिखाई नहीं देता है। ये बातों है, और बातों का भी बारीक है ये, और वाहिदत की है। ये वाहिदत का शब्द होता है एक दिली, एक दिली का शब्द होता है एक अद्वैत। उसके लिए हम बार बार यही उदाहरण देने को बनता, और कुछ नहीं बनता। मिश्री का जो जितने भी भाग करो आप, जितना भी टुकड़ा करो, टुकड़ा करने से उसका स्वाद घटेगा, वो नमक बन जाएगा, ऐसा नहीं। ये स्वलीला द्वैत राज्य का ही अंगना, राज्य का ही नूर का विस्तार का ये नाम है, इसलिए इसको बातुन बारिक वाहिदत्ती की कहा। इत पहुँचे न फना अकल। पहले प्राणनाथ जी ने स्वीकार कर दिया कि जो वर्णन, जो दिव्य परम धाम के जो शब्दावली से जो धाम, खिलावत परम धाम, अक्षरातीत, राजी, श्यामा जी, 12,000 ब्रह्मा आत्माओं की जो बातें हो रही है, यहाँ पहुँचे न, इत पहुँचे न फना। फना मतलब झूठा, अकल मतलब बुद्धि। झूठा अकल, झूठी बुद्धि वहाँ नहीं पहुँचेगी। इसको आप सिंपल भाषा में, ज़्यादा दिमाग में लोड दिए बिना ये शब्दार्थ पकड़ लीजिए और मस्तिष्क में रखिए धीरे से। अच्छा,
वो जो जहाँ का वर्णन श्री प्राणनाथ जी राजी महाराज हमको सुना रहे हैं, परम धाम, 12,000 ब्रह्मात्मा, ईशक संवाद और हमारा प्रेम ज़्यादा, प्रेम की बातें जो चल रहा है, वहाँ ये झूठा अकल नहीं पहुँचता है। अच्छा, झूठा अकल नहीं पहुँचता है। अब दिमाग में रखिए। हाँ, तो सपना में मेरे साथी लोग कितने बातें करेंगे, मैं कितना उनकी आवाज़ सुनता हूँ, सब कुछ है, लेकिन जागने के बाद देखता हूँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, वो अभी तक वो जो हल्ला कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे, बात करने में बुद्धि तो लगाई उन्होंने, सपना की बुद्धि में, लेकिन जागृत में नहीं पहुंचा। अच्छा, ये जो संसार जो है सपना है बोला था, तो सपना होने के लिए तो जागृत होना ज़रूरी है, जागृत होते सपना होता है। अच्छा, इस लॉजिक से सपना का मूल सपना अगर प्रतिबिंब है तो बिंब होना पक्का विश्वास है। और सपना में जो शब्द आता है जागृत से कम ही आता है, ये भी पक्का हुआ। बस इस तरह से अब दिमाग में अपने सपना में घटा करके, अपने ही सपना में घटा करके धीरे से आप हिले बिना, ये विराट में एक शब्द आता है कमल तंतुवत, तंतु मतलब धागा, एकदम कमल तंतुवत मतलब आप कमल का वो डंडा को आप तोड़िए और तोड़ने के बाद ऐसा धीरे से करना, वो एक गम निकलता है, वो गम एक धागा बन जाता है, और ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाता है। जागृत से स्वप्न तक के बीच का कनेक्शन ऐसे ही धागा, इसको बोलते हैं मकड़ी के तार के समान, कमल तंतुवत भी बोलते हैं इसको। इसी के बीच में, इसी रास्ता से अपने को परमधाम जागना है। इतनी बारीकी है, ज़्यादा जोड़ दोगे तो टूट जाएगा, और उसको देखे भी ना, दोनों का कनेक्शन नहीं होता। स्वप्न और जागृत का इतना रिश्ता है। सपना देखा भी है, अनुभव भी है, लेकिन शरीर गया भी नहीं है। और नहीं देखा ऐसी बात नहीं है, देखा है, लेकिन मर करके भी नहीं गया, जिंदा ही गया है, क्योंकि सोया हो शरीर में सांस चल रहा है, चल तो रहा है, लेकिन सपना जब तक देखेंगे तब तक इसका भान ही नहीं आता है ही नहीं। अब इसको बस वही है सब कुछ। लेकिन जागने पर पता चला, अच्छा वहाँ से ये जागने देखा इसलिए वहाँ आया। तो ये बीच में जागृत को भुला करके सपना दिखा करके, सपना टूटा करके जागृत में जगा करके, ये बीच में कनेक्शन क्या है, उसके लिए बोला कमल तंतुवत, उसको बोलते हैं सूरता। वो एक सूरता है, सूरता टर्मिनोलॉजी पकड़ना पड़ेगा। शरीर संचालन करने वाला शक्ति का नाम आत्मा है, देखा तो किसी ने आई नहीं। अब आत्मा है करके प्रमाण करने के लिए क्या प्रमाण है, जो नहीं है उसको देखो, उसके बाद है को देखो, जो समझ में आता है वही फर्क है। नहीं तो नाक कान देख करके तो कहाँ फर्क पता चलेगा। धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, कुछ कुछ होगा, वैसा लक्षण इसलिए पता चले। डॉक्टर को पूछो, हार्ट बीटिंग का कुछ होगा, नहीं तो खाली बाहर शरीर देख के तो क्या फर्क पड़ेगा। तो सपना देखते समय शरीर से ठंडा तो नहीं पड़ा है, इसका मतलब जिंदा ही है, और वहाँ भी एक शरीर दौड़ रहा था, तो वो ये में तंतु क्या। ऐसे ही ये जो अरसा, हक्का, हादी, रूहें, ये सब जागृत का है। उस जागृत में से ये जो सपना संसार हम देख रहे हैं, वही मकड़ी के तार के समान, वही तंतुवत देख रहे हैं। उस तंतु से अब ये कार्य से महाकारण तक जोड़ने का रास्ता है। अरस हुई मजकूर अरस में सो सब वास्ते ईशक, अरस हक्का हादी रूहें ए साहेबी बुजरक। खिलवत हक्का हादी है, खिलवत 1 सेकंड रुकना, 25 पक्ष परमधाम हृदय में लेना।
जैसे आप खिलवत बोलेंगे, आपके अभी जो हमारे वर्तमान स्थिति में, हमारे मन स्थिति में क्या क्या है, मैंने 2-3 बार आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ। पिताजी के साथ 5 साल का लड़का बाजार जा रहा है, आप समझ गए होंगे। पिताजी का मार्केट में कितने सारे काम हैं, इसको समझा रहे हैं कि तू मत जा, लेकिन ये समझता नहीं। ये क्या समझेगा, इलेक्ट्रिक बिल देना है, ये क्या समझेगा कि केवल इंश्योरेंस में जाना है, बच्चा क्या समझेगा। लेकिन उसका एक रट है, वो उसकी जिद्दी है कि मुझे बाजार जाना है। पिताजी का अंगुली पकड़ लिया है, लेकिन पिताजी के अंदर मार्केट का जो खजाना है वो उसके दिमाग में हो। ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी, राज्य के दिल के अंदर खिलावत खाना में अक्षर एस्पेक्ट, बेहद एस्पेक्ट, अक्षर का सपना देखने का एस्पेक्ट, ये सारा जो है उस मार्फती हकीकत राज्य महाराज के दिल में, जो रूहों को पता नहीं, जैसे ये बच्चा को कुछ पता नहीं पिताजी के दिमाग में क्या क्या है। ऐसे करते करते वो उनकी जो पातशाही है, उसके पिताजी के लिए, लड़का के लिए पिताजी का पातशाही है उनका, लेकिन उसको पता नहीं। अब इसको बाजार में साथ में मत जाओ, मेरे साथ मत जाओ बोलने के पीछे जो प्रेम है, वहाँ धूप है, ये कहाँ रहेगा, रोएगा, भूख लगेगी, दया तो है। लेकिन उस समय में लड़का के लिए वो दुश्मन है पिताजी, बाजार जाने नहीं देता है। लेकिन पिताजी के अंदर जो गंजाना गंज एक पुत्र प्रेम है, वो लड़का को पता नहीं होता हो। ऐसे ही रूहों को, अक्षरातीत ब्रह्मात्माओं को, अक्षरातीत के दिल के हृदय में क्या का प्रेम है, क्या ये कुछ पता नहीं। खिलवत शब्द से आप अब अंदर प्रवेश जाइए। उस बैठक में अभी तो रंगमहल के अंदर परमधाम के हिसाब से रंगमहल खिलावत, रंगमहल में पहुंचेंगे तो मूल मिलावा खिलावत, मूल मिला में पहुंचेंगे तो श्री राज्य का सिंहासन खिलावत, सिंहासन में जाएंगे राज्य के संपूर्ण अंगों को दर्शन करेंगे तो दिल रूपी खिलावत। वो एकांत बैठक जहाँ पर संपूर्ण आत्माओं के लिए और विश्व ब्रह्मांड के लिए प्रेम का सागर, वहाँ पर ईशक का सागर वहाँ है, ज्ञान का सागर उसी के अंदर है, निस्वत का सागर उसी के अंदर है। खिलवत हक का हादी है कि जो ईशक रूहों असल, इनके बीच में जो रूहों के, इनके आपस में जो ईशक है वो असल है। क्यों असल? इसका मतलब असल मतलब ओरिजिन मतलब डुप्लीकेट भी है। कहीं अगर लिख दिया है कि यहाँ पर शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध घी, इसे अशुद्ध भी मिलता है क्या? नहीं तो खाली लिखना चाहिए यहाँ पर घी मिलती है, उतना लिखने से हो जाता ना। लेकिन शुद्ध घी क्यों नहीं लिखना पड़ा? इसका मतलब कहीं अशुद्ध भी है। तो ये असल क्यों लिखना पड़ा? असल इसका क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि स्वप्ना में जो प्रेम होता है, स्वप्ना में जो भी बात होती है, वो जागृत में नहीं, वो झूठा हो जाता है। इसीलिए अभी यहाँ के मस्तिष्क से देखते हैं तो हमें कितने सारे प्रेम शब्द से हम कितने डूब सकते हैं, प्रेम शब्द से। तो ये प्रेम की बात जब करते हैं तो वही समझ में आता है कि पति पत्नी के बीच जो प्रेम है, प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो प्रेम है, पिता और पुत्र के बीच में जो प्रेम है, देश के साथ जो प्रेम है, संस्कृति के साथ जो प्रेम है, ये प्रेम है कि मोह है? बस इस चीज़ को अभी मस्तिष्क ने घेर लिया है। इसलिए यहाँ पर बोलना पड़ा कि जो इशक, जो प्रेम शब्द है ना संसार में, ये झूठा है, वैसे ही झूठा है जैसे संसार झूठा है।
तो स्वप्न है तो जागृत कहीं है, बोला बस। ऐसे यहाँ पर जब प्रेम की बात हो रही है इसलिए अंकुर कहीं बाहर है। जैसे एक दृष्टांत था, हमको पक्का हुआ, दिमाग ने कबूल कर लिया कि मैंने जो सपना देखा था वो सपना का वास्तविकता मेरे जागृत, ये तो अगर ये संसार सपना है तो लगता तो है सपना, ये 2 दिन में चला जाता है, ऐसा जो चीज़ बना टूट जाता है, फूट जाता है, कि नाश हो जाता है, सपना तो सपना ही है। अच्छा, तो ये सभी सपना ही कबूल हो रहा है, तो पंचभौतिक शरीर तो सपना हो गया, तो अंदर का रूह, अंदर जो आत्मा है उसका क्या हाल चल रहा है? वो डुप्लीकेट है कि नहीं, वो प्रतिबिंब है कि नहीं? जब सारा चीज़ स्वप्निक हो गया तो एक रूह वो भी तो स्वप्नी। तो स्वप्न के रूह से, स्वप्न के रूह ने प्रेम लगाया, उसको प्रेम कहोगे कि मोह कहोगे? उसका भी तो ऑरिजिन नहीं है ना, वो भी बीच में कहीं जैसे स्वप्न बीच में प्रकट हो गया है, उसका न ऊपर है न नीचे, बीच में लटका हुआ है। ऐसे ही यहाँ जो प्रेम की भाषा में बंधे हुए हैं, हम तो प्रेम में फंस गए, आई एम फॉलन इन लव बोलते हैं, फॉलन इन लव। प्रेम में तो राइजन होना चाहिए, क्यों फॉलन हो रहा है? मतलब यहाँ का जो प्रेम है वो परमात्मा से संबंधित, ये मोह का जो सबास है यहाँ का। इसलिए इसको वैसे ही छोड़ दीजिए जैसे आप गहरी नींद में जाते समय सब कुछ छोड़ देते हो, गहरी नींद में कुछ नहीं आता, ऐसे ही इसको पूरी तरह छोड़ दीजिए। सिर्फ आत्मा स्वरूप में आकर के अपना संबंधी परमात्मा, जो शब्द दिया हुआ है, जो यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है, वहाँ पर टिके रहने का प्रयास करिए, वही मार्फती है। ये बातों न बारीक वायदत है कि इत पहुँचे न फना अकल। जहाँ मैं जिस जगह का मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर ये बुद्धि नहीं पहुँचती। तो फिर आप जो वर्णन कर रहे हो प्राणा जी को पूछिए, आप जो वर्णन कर रहे हो आपका भी तो बुद्धि यही है। हाँ, प्राणा जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जगह शंका किया तूने, सही जगह शंका। मैं भी यही बोलने वाला था। तो प्राणा जी बोलते हैं, मैंने इस चीज़ को मैंने सदगुरु से बोला, पूछा था। सदगुरु ने इस तरह समझाया मुझे कि सब संसार में जितने भी बुद्धि है ना, ये सब स्वप्निक बुद्धि। तो आप जो वर्णन कर रहे हो वो बुद्धि, वो भी तो सपना की है महाराज। इसीलिए पूरी बात सुनो। अगर मेरे सपना के बुद्धि से ये बात होती तो मुझे, तेरे को पता है, जब मुझे 5 प्रश्न परमात्मा ने पूछा था उससे मैंने उत्तर दे नहीं पाया ना। तू कौन, आई थे क्यों, मैं कहाँ उत्तर दिया? मेरे सपने की बुद्धि थी, मेरे पहुँची नहीं, मैं कौन कहाँ थे मुझे पता ही नहीं। जब राज जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर आकर में आएगा, तुम्हारे अंदर आकर के बैठूंगा, उसके बाद मेरा काम करूँगा, तभी तो ये सारी बात शुरू हुई। तो मैंने कहाँ बोला, मेरे सपना की बुद्धि ने कहा कि ये तो जागृत की बुद्धि ने आकर के काम किया। अच्छा, आप बताया तो करते थे। तो बस प्राण जी का यही सवाल है। अभी मैंने प्राण जी को प्रश्न पूछा था, आपने प्राण जी को पूछा था कि इतना पहुँचे ना फना अकल, वहाँ पर झूठे बुद्धि नहीं पहुँचती है, तो ये वर्णन किससे होता है? तो बोलना पड़ता है जागृत की बुद्धि से। लेकिन प्राण सीधा अर्थ नहीं देंगे, जागृत बुद्धि से ऐसे नहीं बोलेंगे। प्राण जी सदगुरु से जोड़िए। सदगुरु के साथ 40 साल का शास्त्रों का मेहनत की बात है। वहाँ पर ऋषि वाचा भी है, सुखदेव वाचा भी है, व्यास वाचा भी है, अर्जुन वाचा भी है, सदगुरु यहाँ सभी वाचा है। किन्तु कोई वाचा ने आंसर नहीं दिया। उसके बाद अक्षरातीत वाचा हुआ। अंतिम दर्शन में जब तारतम वाचा हुआ तो तारतम से ये बात खुलने लगी। तो अब ये प्रश्न जब हमारे में आता है, सब सपना है, सपना की बुद्धि नहीं पहुंचती है, तो फिर वो कैसे वर्णन हुआ? तो अब रखना कि ये तारतम न होता, परब्रह्म परमात्मा ही तारतम स्वरूप में होकर के बता रहे हैं। तो यहाँ कहा खिलवत हक हादिए की जो ईशक रू असला ये बातू न बारीक वाहिदत की, यही वाहिदत की बारीकी है कि
इत पहुँचे ना फना कल। यहाँ झूठी बुद्धि नहीं पहुँचती है। तो कौन सी बुद्धि? ये उनकी ही बुद्धि है, यानी जिन्होंने अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल करके खेल बनाया, जिन्होंने उन ब्रह्म आत्माओं को सूरता में परिवर्तन के हुक्म द्वारा खेल बनाया, उन्होंने आकर के खोला है। उसके लिए मोहम्मद ने बोला कि 1000 साल बाद स्वयं खुदा आएगा और अपने घर की बातें बताएगी। उसी बमोजिन ये चल रहा है। शास्त्रों में उनके लिए बोला कि परमात्मा प्रकट होंगे, परमात्मा आएंगे और अपनी बाधा हुआ जो शास्त्रों की जो गुह्य बातें वही खोलेंगे। उसके आधार पर प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। खिलवत मार्फत के अंदर जो शब्द आ रहा है 24 नंबर चौपाई देखिए। रूहों कया हक हादियसों, अप्रेम संवाद शुरू हुआ। चौपाई नंबर 21 में ए हादी हमेशा की अरस बक्का हक जाता नूर रूहे वायदत्त इत और न कछु समाता वही मजकूर अरस में 22 नंबर में। तो मजकूर हुए बोले थे ना प्रेम संवाद, मैंने थोड़ा बहुत बताया था ना, वो आया 24 नंबर में। रूहों कया हक हादियसों, ब्रह्मा आत्माओं ने हक राजी महाराज और हादी श्यामा जी से कहा कि हम तुम्हारे आशिक, हे राश्यामा जी हम आपके आशिक हैं। हम ब्रह्मात्मा बोल रहे हैं, तुम्हारे राश्यामा जी के आशिक हैं। तुम हमारे माशूक, आपके हम आशिक हैं, आप हमारे माशूक हैं। यानी आप सागर हो, हम नदियाँ हैं। इनमें नहीं शंका, इसमें कोई शंका नहीं है, ये पक्की बात है। अच्छा, नदी ये बात स्वीकार करती है कि हम नदियां हैं, आप सागर हैं। हम नदी में, हम ऐसे अनंत नदी आपके पास जाकर के आप सागर होते, इसका मतलब पानी का क्वांटिटी आपके पास भी ज़्यादा है, इसलिए आप मासूक हो और हम आशिक हैं, लेकिन प्रेम हमारा ज़्यादा है। गड़बड़ यही होती है। आप मासूक हो ये भी स्वीकार है, प्रेम पानी आपका पास ज़्यादा है, पानी नदी बोलती न जानती है, हाँ, लेकिन प्रेम हमारे में जाता है। तुम हमारे माशुक, शब्द ठीक बोल रहे हैं। इनमें नहीं शक, इसमें कोई शंका नहीं है। तब कहा बड़ी रूहानी श्यामा जी महाराज ने कहा, क्या कहा? ईशक मेरा ताम। श्यामा जी का डायलॉग फिर एकदम खतरनाक है, वो कांजी भट्टा जैसे। भट्टा जी लोग कितने हैं? 14 लोग से 15वां लोग नहीं है। सीधे बोलने का था ना, लोग कितने? 15 है, 14 लोग हैं बेटा। 14 लोग से 15वां लोग नहीं है। भट्टा जी तत्व कितने हैं? 5 तत्व से 6वां तत्व नहीं है, समझे? बाद में आपने जो परमात्मा बोलते हो कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं बेचारा, कहाँ रहते हैं? अब क्या बोलूँ, बोलने वाले थे गोवर्धन भाई ने बोल दिया, क्योंकि आपने अभी 14 लोग से 15 लोग नहीं है बोले, तो 14 लोग में कहाँ रहते हैं? आपने अभी त्रिगुण से 3 गुण से 4था गुण नहीं बोले, तो कौन से गुण में रहते हैं? अभी भी आपने 5 तत्व 6वां तत्व, वो कौन सा तत्व का है बोले? उनको थोड़ा शंका करने में सरल कर दिए दो भाई ने, क्योंकि जल्दी से पिताजी को विश्वास दिलाकर सदगुरु के सत्संग में जाने देरी हो रहा है, इसीलिए सदगुरु के पास जाने में देरी हो गया, इसलिए फटाफट अपने ही क्वेश्चन आंसर थोड़ा सरल बना दिया। लास्ट में भट्टा जी को ये बात तो ब्रह्मा जी से भी ना होए बोलना पड़ा। तो दोनों भाई ने पिताजी को देखा ऐसा, पिताजी तो खड़े थे, दोनों बैठ के बात कर रहे थे, तो हाइट थोड़ा ऊंचा था, तो ऐसा देखा। पिताजी ने आँख के चाल पे बोला, भाव से पाम गया, तुम्हारे जो मर्जी करना है करो। लेके आया चुपचाप सदगुरु के पास सत्संग में चले। श्यामा जी महारानी राज्य को देखते हैं,
रूहों को देखते हैं। अब तुम अपना अपने हिसाब से प्रेम ज़्यादा बोलते, लेकिन प्रेम तो मेरा तो खुराक ही है बोलती। प्रेम तो मेरा खुराक है, यानी मैं खुराक के बिना जैसे जी नहीं सकता, इसलिए मैं तो आप लोगों के बाद प्रेम किए मतलब मैं जी नहीं सकता। मेरा तो जीवन ही प्रेम है। अब मैं इसे क्या बताऊं। राजी महाराज देख रहे हैं, दोनों अपना अपना तर्क बढ़िया दे रहे हैं। तब कहा बड़ी रूह ने, इशक मेरा ताम, इशक मेरा खुराक है, हक रूहों की मैं आशिक। मैं हक की भी आशिक हूँ और मैं रूहों की भी आशिक हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रूहों के बिना भी जी नहीं सकती, क्योंकि मेरा प्रेम ज़्यादा है, और मासूक के बिना तो और जी नहीं सकती, इसलिए मेरा प्रेम ज़्यादा है। राजी महाराज सोच रहे थे कम से कम श्यामा जी तो कुछ मेरी बात समझेगी, ये तो और एक नंबर मूर्खा निकल गया। अब तो कौन समझेंगे मेरी बात, जब श्यामा जी भी अपना तर्क दे रहे। हक रूहों की मैं आशिक, मेरा यही में आराम। मुझे तो आपसे प्रेम करने में, आपके साथ होने में, आप में लीन होने में मुझे आराम है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वाह। तब हक्के कया हादी रूहों, राजी महाराज ने श्यामा जी और रूहों से कहा, तुम माशुक मेरे दिल, आप लोग मेरे माशुक हो, तो स्वभावतः आपके मैं आशिक हूँ। तुम माशुक मेरे दिल, आप तो मेरा दिल हो। इत इशक मेरा, अब क्या बोले, इत इशक मेरा पाए ना सकूं, मैं आपके, तुम मेरे माशुक हो बोले, और तुम्हारे दिल ही मेरा घर है बोले। इत इशक मेरा पाए ना सको, आप यहाँ पर मेरे प्रेम के विषय में नहीं समझ पा सकोगे। जो सहूर करो सब मिल, आप 12,000 श्यामा जी सब मिल करके एकदम प्रेममय भूमि जमुना के तट में जाओ, पाट घाट के उस पूर्व तरफ पश्चिम तरफ जहाँ भी जाओ, और वो पाल के ऊपर बैठो, पुखराज में चले जाओ, कहीं भी बैठ करके मनन करो, मेरे प्रेम को चिंतन करो। आपको यहाँ पर फैसला होगा ही नहीं कि किसका प्रेम ज़्यादा, यानी मेरा प्रेम ज़्यादा तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन प्रेम का फैसला आप नहीं कर सकते। जो सहूर करो सब मिल करके सहूर करो, कंपेरिजन करो। इस तरह से राजी ने अपने तर्क रखा। इन सब की, इस सब जो चल रहा है इसका नाम है हुई मजकुर अरसा में 24 नंबर 22 में। नूर मकान नूर हक का, जिता है नूर जलाल, तीन दिल हक के यूं चाया, देखें इशक नूर जमाल। शास्त्रों में 6 अक्षर उत्तम पुरुष की बात है, कुरान में ला इल्ला इल्लल्लाह की बात है। ये एकदम शास्त्रों का ग्रॉस आइडिया, हम ये खाली आपके दिमाग में रिमाइंड करा रहा हूँ। मार्फत है, लेकिन हकीकत से चढ़ना पड़ता है। शास्त्रों में हकीकत का मजल में रखा हुआ है, नूर मकान अक्षरधाम है, और नूर हक का है। अक्षर ब्रह्म का घर का नाम नूर मकान है, जीता है नूर जलाल, जहाँ पर अक्षर ब्रह्म नूर जलाल रहते हैं। उनके दिल में, तीन दिला हक के यूँ चाहा, उनके दिल में राजी महाराज ने ऐसी चाहना, यानी उनके दिल से ऐसी शब्द इच्छा प्रकट हो, राज ने ऐसे इच्छा की। कैसा इच्छा प्रकट हो कि ये अक्षरातीत के महल के अंदर ये जो 3 आइडियोलॉजी है, राज जी, श्यामा जी, जो ब्रह्मात्मा हैं, इनके अंदर क्या कैसी लीला होती है, ये इनको जानकारी, ये जानने की इच्छा उत्पन्न करवा दी, लेकिन सिस्टमेटिक करवाए। तीना दिल हके यूँ चाया, नूर जलाल के हृदय में, अक्षर ब्रह्म के हृदय में ऐसी इच्छा हो। कैसी इच्छा कि यह प्रेम लीला कैसी होती, देखें इशक नूर जमाल, अक्षरातीत के अंदर प्रेम की लीला कैसे होती है, ये जानने की इच्छा प्रकट करवा दी अक्षरातीत श्री राजी महाराज।
इससे अब क्या चल रहा है बातें, हमारे आपके दिल में क्या चल रहा है। अच्छा राज जी, अपने दिल में जो इश्क का भंडार है, जो प्रेम का भंडार है, वो जानकारी देने के लिए श्यामा जी के मुख से भी ऐसा तर्क निकाल रहे हैं, 12,000 के दिल में से ऐसे तर्क निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, अक्षर के दिल में भी ऐसा तर्क निकाल दिया कि अक्षरातीत के अंदर प्रेम लीला कैसे होती है, और जो प्रेम लीला में जो भागीदार है उनके हृदय में निकाल दिया कि प्रेम किसकी ज़्यादा है। ये सब बात प्रेम की बात है। ये है सृष्टि का महाकारण का भी अंदर की बात है, जो मार्फत है। और जब हम उस चिंतन के स्टोर में चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, अब यहाँ जो बातें होती है और यहाँ से जो जो होता है, मिश्री का जितना भी टुकड़ा करो मिठाई होता है। इसी तरह अब ये अंकुर आने के बाद, ये अंकुर समझने के बाद सृष्टि बनने के पीछे भी प्रेम ही दिखाई देता है। और यहाँ पर संसार में जो भी दुख सुख हो, जो भी होता है, उसके पीछे प्रेम ही दिखा दे। प्रेम के बिना कहीं कुछ दिखता ही नहीं, ऐसा तारतम्य ने बताया प्रेम की बातें। हालांकि श्री कृष्ण लीला ब्रजमंडल में जब आप 11 वर्ष 52 लीला में विचरते हैं, श्रीमद् भागवत के माध्यम से रात दिन सुनते हैं, पढ़ते हैं, हृदय में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ही घूमता है, वो प्रेम लीला ही घूमता है। लेकिन कोई प्रश्न पूछेगा कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वो आए 5,000 समथिंग वर्ष मथुरा में आए, उसके बाद बीच में गए, तो उनका वो प्रेम कहाँ से आया था, कहाँ गया। ये प्रश्न पूछने पर अब हृदय में फिर एक प्रकार का अंधेरा छाता है कि बीच में प्रेम तो घूम रहा है, लेकिन बाहर निकल के जैसे देखा हृदय में, तो बाहर इतना घेराव होता है, एक अज्ञान का घेराव होता है। ये आंसर मेरे पास नहीं, ये प्रेम लीला तो मैंने अनुभव किया, लेकिन इसके बाहर में जो आवरण है, ये कहाँ से आए, कहाँ गए, ये कहाँ है, ये भी नहीं मिलता। इसलिए तारतम्य द्वारा जब परमधाम का प्रेम को जब हृदय में एक घर हो जाता है, तो ये प्रेम को भंडार से अब वहाँ से जितने भी आया है, ब्रज में भी आया, रास में भी आया, इससे पहले राम में भी आया, संसार में जो आया उसी भंडार से आया। ये वाली बात तारतम्य प्रेम का भंडार है। मैं उदाहरण देता हूँ ना, 5 इंजीनियर गए थे घूमने। एक इंजीनियर एकदम मरुभूमि से गए थे, और जहाँ घूमने गए थे हरियाली में गए थे, वहाँ तो पानी पानी। गया, रात को रुका, सुबह नहाने के लिए बाथरूम में घुसा तो पानी, अरे ऐसे पानी तो कभी नहाए नहीं, नहाता रहा ना। उसको लगा कि हम यही देखने आए, बाकी तो घूमने गए इधर उधर, उसको तो बाथरूम में दिन चला गया। दूसरे दिन भी सब साथी लाए तो बाथरूम में घुसा, निकलते नहीं, लोगों ने छोड़ दिया, वो निकलेगा आए। 2 दिन 3 दिन बाथरूम में, लोग साथी लोग गए पानी में ही, तो 5वां दिन निकलने का है। अब आज भी बाथरूम में घुसेगा तो निकलेगा नहीं, तो साथी लोगों ने ड्यूटी निभाई कि आज अंदर घुसना नहीं देना है। तो खड़े हो गया बेचारा, आज तो नहीं घुस पाओगे, निकलोगे नहीं तो गाड़ी प्लेन छूट जाएगी। तो वो कहीं नहीं घूमा, बस पानी में ही खेलता रहा बाथरूम, क्योंकि वो उससे तो ज़्यादा कुछ आनंद है ही नहीं। बाहर क्या है, बेचारा 3-4 साल से नहीं नहाया था होगा, तो नहीं उसको आनंद है। अब बेचारा ये जो ड्यूटी में बैठा है दरवाजा में, इसको भी तो पैकिंग करना पड़ेगा। तो ये जब पैकिंग करने चला गया, निकलेगा बाहर करके, थोड़ी देर समय बीता तो उसमें पैकिंग करने लगा, उसी समय घुस गया। अब तो दरवाज़ा तोड़ के भी ले जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि अब तो छोड़ना नहीं मिलेगा। घर में फिर पूछेंगे 5 जना कहते 1 जना कहाँ गया, 4 ही लौटे, तो क्या उसको क्या करें, तो लाना ही पड़ेगा। तो दरवाज़ा तोड़ के निकाला बेचारे, निकाला तो क्या वो भी जैसे दरवाज़ा तोड़ने में मेहनत करा, वो भी उसको नल खोलने में तमाम, नल खोल रहा है वो भी, जल्दी जल्दी जाने का समय हो गया। ये नल क्यों खोल रहा है? ये नल लेके जाएंगे ना, हमारे वहाँ घर में नल लगाए ना, पानी भयंकर आएगा, हमारे यहाँ कभी पानी का शॉर्टेज नहीं होगा, इसलिए नल लेके जाने के लिए हो। ऐसे बिना तारतम्य का प्रेम की बातें, वो नल में आए पानी जैसा बुद्धि है।
वो बेचारा इंजीनियर है आदमी, लेकिन वो पानी कहाँ से आता पता है? नल से आ रहा है। नल से कहाँ है? ऊपर छत में टैंक होगा, वहाँ से पानी। इसको वो कहाँ से है पानी वो पता नहीं। ऐसे ही बिना तारतम्य का धरती में ही एक अद्वैत ब्रह्म ही है, वे सपना में ही ब्रह्म ढूंढ रहे हैं, ये हालत है। इसलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि यहाँ प्रेम आए ही नहीं है, लोग प्रतिबिंब में ही प्रेम प्रेम करके ढूंढ रहे हैं। तो तारतम्य आकर के वास्तविक प्रेम का भंडार कहाँ है, वहाँ थोड़ा सा बीज लगा रहे हैं। तो उसी का नाम है खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचियों आधार। अपना अपना हृदय में इस मजल को, अपने अपने हृदय में राज्य को खासी, अपने आप सच्चा राज्य का अंगना समझ लीजिए। उसके बाद ये 2-4 प्रकरण, 2-4 चौपाई जो गया अभी हृदय में, उसको समझिए ज्ञान का हल चलाया। खासी खेड़ी जिमी, अब जल सिंचियों आधार, उसके अंदर राज्य अपना प्रेम का पानी डाल रहे हैं। अब प्रेम का पानी डाल रहे हैं, अब उसके बाद सब फर्टिलाइज बनाएंगे, हृदय द्रवित बनाएंगे, उसके बाद तारतम्य का बीज डालेंगे, फिर उग गया से वही प्रकार। फिर आपको वो तारतम्य का बीज जैसे फैला 25 पक्ष परम धाम रूपी फल फूल लगने वाला आपका हृदय है। इसीलिए आप धैर्य से, शांति से आप कृपा करके श्रवण करते रहिएगा। और ये जो चौपाइयाँ हैं, जहाँ पर प्राणनाथ जी खड़े होकर के बोल रहे हैं वहीं पर खड़े रहिएगा। कहने का मतलब जैसे बड़ी रूहा ने ये कही और श्यामा जी ने ये कही कि ये सखियाँ ने यूँ कही, बोल रहे हैं ना, जो बातें हो रही ना, इस समय में आप वहीं रहना, ये मार्फत है। अभी अक्षर के अंदर मतलब जस्ट बात डाल दिया है। अब अक्षर राजी को दर्शन करने जाएंगे, राजी महाराज दर्शन देंगे, उसके बाद श्यामा जी का दर्शन होगा, उसके बाद अरे क्या करते हैं ये, आकर के रहेंगे अपने अक्षरधाम में, फिर चिंतन करेंगे। तो चिंतन करते करते उनको राज्य महाराज हुकुम से निद्रा डालेंगे, अज्ञान, वो फिर नारायण बन के सपना देखने लगेगा। अब इनका ब्रह्मांड दूसरा शुरू हो गया। मूल मिलाव से ब्रह्मा आत्माओं को खेल देखने की इच्छा प्रकट की थी, वो वाली बात फिर करेंगे। उसके बाद फिर सूरता को वहीं रख करके, परात्मा को वहीं रख के सूरता को फिर ब्रजमंडल में डालेंगे। इस तरह से ये सारी चीज़ें। अभी आप जल्दीबाजी उतरना मत, वहीं पर रुके रहना। भले ही आपको पता है कि हम इस तरह से आप खेल में आए, क्योंकि आप तो मार्फत पहुँचे 18 दरबानी पूरा करके, इसका मतलब आपको मालूम है ना। हाँ, इसीलिए जिसको जो मालूम नहीं है वो वहीं रहते हैं। हम ज़्यादा मालूम होने वाला नीचे ऊपर करते रहते हैं, हाथ में कुछ नहीं आता है। इसीलिए जहाँ है वहीं पर खाली पेज रखो, हृदय रूप पेज को खाली रखो, और जितना कहे उतना ही लिख के रखो, बाकी लिखना मत, तो आप वहीं टिके रहोगे। नहीं तो फिर कोई बच्चे होते हैं ना, पेंसिल लेकर क लिख करके क लिख के ले छोड़ दिया था, बाद में जाकर देखा तो इधर से हाँस बनाए बोलता है, उधर से क्या बनाए बोलता है, पेज पूरा लिख करके बदबार कर। ऐसे ही हमारे राज्य महाराज उतना ही रखने के बोले, हमने क्या क्या लिख करके हृदय भर दिया है। हाँ, संसार दुनिया रख दिया। राज्य महाराज देखते इसके हृदय में राज्य को प्रेम ढूंढने के बेला होता है, कहाँ है वो मैंने जो लिखा है प्रेम। और टीचर आकर क ढूंढेगा, मैंने लिखा क तो है ही नहीं, बच्चा के वो नोटबुक में क्या बनाया ये, क लिखा, ये सब होता है। ऐसे में राज्य का प्रेम में टिकाने के बोले थे, आकर के मोह में क्या क्या डाल कर। इसीलिए सुंदर साधु जी पूरा डिस्क्रिमिनेशन पावर क्लियर का, ये आत्मा का खजाना आप दिन भर उधर ही रहना। ये जो भी अब संसार में जो आता है, अभी है ही तो इतना, तो ध्यान से, चिंतन से पकड़ने वाली चीज़ है। ध्यान अवस्था में वो करना। अब रजोगुण शुरू हो गया, सूर्य उदय हो गया है, अब ये मन का एक्टिविटी होता है, जाने दीजिए, मन अपना काम करते रहिए। आप सुरता से आप इस प्रेम संवाद में टिके रहिएगा, बैठे रहिएगा। इतने शब्दों के साथ समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, फिर भी हम किनारा करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। नूर मकान नूर हक का, जित है नूर जलाल,
तिन दिल हक के यूं चाह्या, देखें इश्क नूर जमाल, देखें इश्क नूर जमाल, देखें इश्क नूर जमाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।